फिल्म की शुरुआत 1920 के दशक में भारत में होती है, जब देश ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था और अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था। गोंड जनजाति के लोग अपने जंगलों में शांति से रहते थे, लेकिन एक दिन ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट बक्सटन और उनकी पत्नी कैथरीन अपने सैनिकों के साथ वहां आते हैं। वे एक मासूम बच्ची मल्ली को अपनी मनोरंजन के लिए जबरन उठा ले जाते हैं। बच्ची की मां रोती बिलखती रह जाती है, लेकिन अंग्रेजों के सामने उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। गोंड जनजाति के लोग इस अन्याय के खिलाफ कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनके समुदाय का सबसे बहादुर योद्धा भीम मल्ली को वापस लाएगा। कोमाराम भीम, जो गोंड जनजाति का संरक्षक था, अपनी जनता पर हुए इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता था। वो अपने कुछ विश्वासपात्र साथियों के साथ दिल्ली जाने का फैसला करता है ताकि मल्ली को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा सके। लेकिन दिल्ली में अंग्रेजों की पैनी नजरों से बचने के लिए वो अपनी असली पहचान छुपा लेता है और खुद को एक मुस्लिम लोहार अख्तर के रूप में पेश करता है। इसी दौरान एक दिन जंगल में वो एक शेर को पकड़ने की कोशिश करता है। वो शेर के सामने खड़ा होता है, बिना डरे बिना झिझके। जैसे ही शेर हमला करने की कोशिश करता है, भीम उसे अपनी ताकत से काबू कर लेता है। ये दिखाता है कि वो कितनी अपार शक्ति रखता है, जो किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। उधर ब्रिटिश सरकार को खबर मिलती है कि एक गोंड जनजाति का आदमी सरकार के लिए खतरा बन सकता है। गवर्नर स्कॉट इसे गंभीरता से लेता है और उसे पकड़ने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद और बहादुर अधिकारी को नियुक्त करता है, अल्लूरी सीताराम राजू। राजू ब्रिटिश पुलिस का एक उच्च अधिकारी था, जिसकी बहादुरी और कठोरता की मिसालें दी जाती थीं। जब एक बार हजारों लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो राजू अकेले उन पर हमला कर देता है और सबको बेरहमी से कुचल देता है। ऐसा लगता था कि वो अंग्रेजों का सबसे वफादार सैनिक है, लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और थी। वो वास्तव में एक क्रांतिकारी था, जिसका असली मकसद ब्रिटिश सरकार के हथियारों तक पहुंच पाना था, ताकि वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को मजबूत कर सके। राजू को भीम को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो कौन है और कहाँ छुपा है। इसी बीच एक दिन दिल्ली में एक दुर्घटना होती है। एक ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही होती है, तभी एक बच्चा नीचे गिर जाता है। नदी में आग लगी होती है, हालात खतरनाक होते हैं, लेकिन तभी दो अजनबी राजू और भीम एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे एक योजना बना लेते हैं। राजू घोड़े पर सवार होकर पुल के एक छोर पर पहुंचता है, जबकि भीम रस्सी के साथ नदी के किनारे खड़ा होता है। दोनों एक साथ छलांग लगाते हैं, आग और पानी के बीच से गुजरते हुए उस बच्चे को बचा लेते हैं। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। वे साथ समय बिताने लगते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन दोनों को पता नहीं होता कि वे असल में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भीम का असली मकसद मल्ली को बचाना था और इसके लिए वो गवर्नर की भतीजी जेनिफर से दोस्ती करता है। जेनिफर उससे प्रभावित होती है और उसे गवर्नर की हवेली में आने का निमंत्रण देती है। वहां भीम को मल्ली दिख जाती है और वो उसे बचाने की योजना बनाता है। इसके लिए वो अपने साथियों के साथ एक ट्रक में जंगली जानवरों को भरकर गवर्नर की हवेली पर हमला करता है। जैसे ही ट्रक के दरवाजे खुलते हैं, शेर, बाघ, भालू और कई खतरनाक जानवर अंग्रेजों पर टूट पड़ते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। भीम मौका पाकर मल्ली को बचाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन तभी उसके सामने राजू आ जाता है। राजू को अब पता चल चुका होता है कि जिस विद्रोही को पकड़ने का आदेश उसे मिला था, वो कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भीम है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीम और उसके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों की ताकत बराबर की होती है, लेकिन आखिरकार राजू भीम को गिरफ्तार कर लेता है। भीम को जनता के सामने बेरहमी से कोड़े मारे जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। खून से लथपथ होकर भी वो जनगण मन गाने लगता है, जिससे वहां खड़े लोगों में जोश भर जाता है। राजू यह देखकर हैरान रह जाता है कि भीम कितना दृढ़ निश्चयी है। कुछ दिनों बाद राजू की मंगेतर सीता भीम से मिलती है और उसे बताती है कि राजू असल में अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहा है। भीम को एहसास होता है कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को गलत समझा था। अब वो अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वो अकेले जेल में घुसकर राजू को छुड़ा लेता है। अब दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। राजू अपने असली रूप में आ जाता है और धनुष बाण उठा लेता है, जबकि भीम अपनी ताकत से अंग्रेजों को मिटाने में जुट जाता है। दोनों गवर्नर के किले पर हमला कर देते हैं और उसे आग के हवाले कर देते हैं। गवर्नर स्कॉट को मारने से पहले राजू कहता है, यह गोली किसी जंगली जानवर के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बचाकर रखी थी, और उसे गोली मार देता है। इस तरह राजू और भीम न केवल मल्ली को बचा लेते हैं, बल्कि अंग्रेजों को भी करारा जवाब दे देते हैं। अंत में राजू भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार सौंपता है। राजू भीम से कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना किया है, तुम्हें क्या चाहिए भाई? भीम कहता है, हमें शिक्षा दो भाई। भीम मल्ली को उसके गांव वापस लेकर जाता है और दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते स्वतंत्रता संग्राम के लिए निकल पड़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को एक और ताकत मिलती है और ये साबित हो जाता है कि दोस्ती, त्याग और देशभक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता।
ऐसे ही मूवी वीडियोस के लिए हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।